नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत निरंतर इतिहास पर इतिहास बनाता जा रहा है। कुछ समय पहले हमने चंद्रयान-3 की मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग करी। चंद्रयान-3 और इसरो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज हमारे भारत ने एक और इतिहास गढ़ा है, जब पहली महिला को चार्ज द अफेयर्स पाकिस्तान में नियुक्त किया गया। ये पहली ऐसी महिला है जिसको पाकिस्तान के हाई कमीशन में इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस करंट अफेयर को अच्छे से कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे चार्ज द अफेयर ये है क्या, हाई कमीशन और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ये नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस नाम से कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। गीतिका श्रीवास्तव जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे अपना काम कर रही हैं, इनको नया चार्ज द अफेयर बनाया है भारत के हाई कमीशन में, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। 77 साल की आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान में अपने मिशन के लिए एक महिला को हेड के तौर पे अपॉइंट किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। ये हमारे देश के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है, जब हमारी सरकार एक जो ट्रेडिशनल मेन डोमिनेटेड पैटर्न रहा है डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स का, उन्हें ब्रेक कर रही है और पहली बार महिला को भारत का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसका हेड नियुक्त किया है। ये हमारी कमिटमेंट बताती है जेंडर इक्वालिटी की और महिलाओं को लीडरशिप रोल्स के लिए एम्पावर करने की, कि किस प्रकार से हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ चल रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने देश की महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं कि वो भी लीडरशिप रोल्स को लें, हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ये हमारी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, ये गीतिका श्रीवास्तव मैम जो हैं, ये 2005 बैच की IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये चार्ज द अफेयर, ये चार्ज द अफेयर क्यों है? यहाँ पे हाई कमिश्नर होना चाहिए था। तो बात ये है कि इंडिया ने जब जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, उसे जब एब्रोगेट कर दिया था, तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे। हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ थे वो काफ़ी डाउनग्रेड हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ऑफिशियल जो एक मतलब है ना, जैसे हाई कमिश्नर होते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे रिश्ते ख़राब हो गए तो ये ऑफिशियल हाई कमिश्नर वाली चीज़ कोई रही नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पे जो हाई कमीशन का काम होता है वो चार्ज द अफेयर जो है वो करते हैं। तो पाकिस्तान का भी यहाँ पे चार्ज द अफेयर ही आता है और भारत का भी वहाँ पे चार्ज द अफेयर ही जाता है। देखिए, गीतिका श्रीवास्तव जो हैं, ये चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर भी रही हैं 2007 से 9 तक, और अपनी फ़ॉरेन लैंग्वेज स्टडी में उन्होंने मैंडरिन भाषा को भी लर्न किया है। अब कॉमनवेल्थ नेशंस में जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसेज होते हैं उन्हें हाई कमीशन कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस, सबसे पहले बात आती है कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस होते हैं जो फॉर्मर टेरिटरीज रही हैं ब्रिटिश एम्पायर में। तो ये एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है कि पहले जिन देशों के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया है, आज उनको हम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, बल्कि जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, उन नेशंस के एक दूसरे देश में जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है उसे हाई कमीशन बोलते हैं, जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। तो इंडिया की भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस किसी भी कॉमनवेल्थ नेशन में होगा तो उसको हम हाई कमीशन कहेंगे। और हमने देख लिया कि कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं। ब्रिटिश एम्पायर की जो फॉर्मर टेरिटरीज़ हैं उन्हें कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो एक देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है उसको हम हाई कमिश्नर कहते हैं। लेकिन अब कॉमनवेल्थ नेशंस के अलावा बाकी जो नेशंस होते हैं वहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है उसको हाई कमिश्नर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे एम्बेसडर कहेंगे। और इस केस में जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्बेसी कहते हैं, जो भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वहाँ पे क्या कहेंगे? हाई कमीशन। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर। जो नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या कहेंगे? एम्बेसडर। और जो ऑफिस है उसे क्या कहेंगे? एम्बेसी कहेंगे। तो फिर यहाँ पे ये चार्ज द अफेयर्स कहाँ से आ जाता है? कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक
चार्ज द अफेयर्स ये वो पर्सन है जिसे अपॉइंट किया जाता है किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन को हेड करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में, जब वहाँ पे एम्बेसडर ना हो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 की जब एब्रोगेशन हुई तो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कॉमनवेल्थ नेशंस, नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ नेशंस में जो एक देश की, मान लो भारत की किसी भी कॉमनवेल्थ नेशन में जो ऑफिस होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन। ये ऑफिस है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम कहेंगे हाई कमिश्नर। जो नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस है वहाँ पे जो ऑफिस है उसको हम क्या कहेंगे, एम्बेसी। और जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम क्या कहेंगे, एम्बेसडर। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या हैं, दोनों कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाई कमिश्नर होना चाहिए था। लेकिन 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद हमने एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो ख़त्म कर लिए। हमने तो नहीं किए, पाकिस्तान नहीं किए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को ऐसे बिना मतलब की चुल लगी रहती है कश्मीर को लेके, जबकि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर भारत के सर का ताज रहेगा, इसमें दूर दूर तक कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है उसको बिना मतलब की चुल लगी रहती है। और आप सब जानते ही हैं कि कश्मीर में सेपरेटिज़म के लिए उन्होंने कितना पैसा दिया। मतलब कई ऐसी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कश्मीर में जो सेपरेटिज़म है उसको ज़िंदा रखने के पीछे अगर कोई देश है, अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो पाकिस्तान है। टेररिज्म सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो यही देश फैला रहा है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही देश होता है, पाकिस्तान। तो इसके बाद से जब हमारे रिश्ते बिगड़ गए, डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म हो गए, तो अब यहाँ पे एक ऑफिशियल डिप्लोमेट या एक ऑफिशियल जिसको हम कहते हैं हाई कमिश्नर वो नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चार्ज दे अफेयर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलिंस डिक्शनरी भी कहती है कि जब एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नहीं है तो उस समय एक देश का जो भी कोई मिशन है उसको जो हेड करेगा तो उसे हम कहेंगे चार्ज द अफेयर। और देखिए, ये एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो होते हैं इनको IFS के रैंक से सिलेक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, आप में से बहुत से लोग IAS UPSC वगैरह की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आप में से भी क्या पता कितने लोग हैं जो IFS आने वाले समय में बनेंगे। तो कल को अगर आप IAS IPS IFS बनते हैं या फिर स्टेट सिविल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके कुछ ना कुछ बनते हैं और उसमें मेरे चैनल का भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।